महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटों के साथ बाजी मारी, जबकि महायुति में शामिल बीजेपी को 9 और शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें ही मिल पाई। चलो, अब लोकसभा चुनाव में जो होना था सो हो गया। अब बारी है महाराष्ट्र की 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी में उठापटक जारी है। दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल शरद गुट ने सीट शेयरिंग को लेकर ये संकेत दे दिए कि वो विधानसभा चुनाव में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाले। दरअसल लोकसभा चुनाव में शरद गुट एमवीए में बाकी सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गया था, लेकिन इस बार उन्होंने ये इशारा दे दिया कि विधानसभा में स्थिति कुछ और होगी। हालांकि पार्टी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो कितनी सीटों की मांग करने वाली है। शरद पवार के इस बयान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शरद पवार एमवीए के स्तंभ और मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। एमवीए में सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। ठीक है, महाविकास आघाड़ी है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के प्रमुख स्तंभ है, मार्गदर्शक है, हमारे प्रमुख नेता भी है। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। देखो, नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं में ऐसे भाषण देना पड़ता है। पवार साहब ने दिया तो उसको कोई गलत नहीं है। हम भी बोलेंगे हम 4 कदम पीछे हुए हैं। तो आखिरी जब हम लोग सब बैठेंगे तब सीट शेयरिंग की बात होगी, तब हम सब लोग आपके सामने आएंगे तब, लेकिन हम लोग महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ेंगे। दरअसल शरद पवार ने पुणे में 2 मीटिंग की थी। पहली बैठक में उन्होंने पार्टी अधिकारियों के साथ बातचीत की और दूसरी बैठक विधायकों और चुने गए सांसदों के साथ की। बैठक में शामिल हुए शरद पवार गुट के पुणे इकाई के चीफ प्रशांत जगताप ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ा ताकि उनका और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहे। लोकसभा चुनाव में एनसीपी यानी अजित पवार गुट का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और केवल एक पर ही चुनाव जीती। शिंदे की शिवसेना कुछ और ही राग अलाप रही है। वहीं महायुति में भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला कुछ उलझा हुआ ही है। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने कहा है कि उनकी पार्टी को राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से कम 100 पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे गुट का ये बयान बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाला है। आज तक ब्यूरो।